Unit 2 of CFN1, that is functions of food. In the last unit we learned about food and food acceptance. हमने समझा था खाना क्या होता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड एक्सेप्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सब कुछ हमने जाना था. अब इस यूनिट में हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ फूड कि फूड का क्या काम है, क्या फंक्शन है. अब फूड का सिर्फ इतना फंक्शन नहीं है कि ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, इसके अलावा भी फूड का फंक्शन होता है. फूड हमारी लाइफ की एक बेसिक नेसेसिटी है, ज़रूरत है. हम कुछ दिनों तक तो खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक हम बिना खाए पिए नहीं रह सकते. हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी और हम बहुत वीक फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे. तो फूड के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हम उन सभी फंक्शंस को समझते हैं. सबसे पहला जो फंक्शन है फूड का वो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन. फिजियोलॉजिकल फंक्शन का मतलब होता है कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड, कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, हमारी बॉडी को भी अच्छा रखता है. और इसको फिज़िकल फंक्शंस को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में: एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस एंड बॉडी प्रोटेक्शन. कि फूड जो है वो सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को हमारी हेल्दी रखने में, वेलबींग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी ग्रो कर पाती है, हमारी अलग अलग प्रोसेसेस हो पाते हैं बॉडी में, जैसे एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ हो पाता है बिकॉज ऑफ फूड. तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं 3 सब कैटेगरीज हैं: एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग. फूड जो है हमारी लाइफ के लिए फ्यूल की तरह है. जैसे कि कार में हम डीजल या पेट्रोल फिल कराते हैं तभी वो चल पाती है, सिमिलरली हमारी बॉडी जो है वो फूड, हमारी बॉडी के लिए फूड फ्यूल की तरह है. तो एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड, हमें फूड नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करता है. जैसे जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, वर्किंग, ये सब कुछ हम कर पाते हैं फूड की वजह से. इसके अलावा जो इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस हैं जो हम खुद से नहीं करते, जो हमारी बॉडी में होते ही होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ये सब भी जो है ये फूड की वजह से ही हो पाता है. अब जो फूड है एनर्जी के लिए वो हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये प्राइमरी सोर्स हैं एनर्जी के. जिस फूड से हमें एनर्जी मिलती है वो सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलता है. हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा बेसिक, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है. एनर्जी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अप्रॉक्स 4 कैलोरीज. कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है. 1 ग्राम फैट हमें 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है. 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, जो कि इक्वल है कार्बोहाइड्रेट के ही. लेकिन प्रोटीन ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इस एनर्जी को हमें बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट से ही लेना चाहिए. बिकॉज द मेन फंक्शन फॉर प्रोटीन इज़ बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो मेन जो सोर्सेज हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ही हैं. सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी फैट से ही मिलती है, लेकिन फ़ैट भी हमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना होता है. अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं दूसरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फूड जो है हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों के लिए. कि बच्चे जब बढ़ती उम्र में होते हैं, कहते हैं ना, अच्छा खाना पीना चाहिए ताकि अच्छे से ग्रोथ हो सके. एंड हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स, टिश्यूज़ होते हैं, वो रिपेयर होते हैं, रिप्लेस होते हैं, तो उसके लिए भी फूड की ज़रूरत होती है थ्रू आउट लाइफ. सो बॉडी जो होती है कॉन्स्टेंटली नए सेल्स बनाती है और ओल्ड सेल्स को डिसइंटीग्रेट करती है. तो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है फूड. अब की न्यूट्रिएंट्स क्या हैं जिससे कि हमारी डेवलपमेंट हो पाती है? वो है प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाटर. ये मेजर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं बॉडी बिल्डिंग में. अब प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स आर द प्राइमरी कंपोनेंट फॉर बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़. न्यू सेल्स बनाने के लिए जो प्राइमरी बेसिक कंपोनेंट्स होता है वो प्रोटीन ही होता है, जिससे बॉडी ग्रोथ हो पाती है. मिनरल्स एसेंशियल होते हैं बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं हमारे बोन्स के लिए. वाटर तो हमें पता ही है, हमारी बॉडी का 65% जो वेट है वो वाटर का ही है.
अब हम समझ लेते हैं तीसरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस एंड बॉडी प्रोटेक्शन। फूड जो है वो बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करता है, प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है जो हमारी बॉडी में होते हैं, और जो बाहर इंजरीज और डिजीज़ेस होती हैं उससे भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम ज़्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं ज़्यादा, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट डिजीज़ेस। तो फूड हमें हेल्प करता है बॉडी प्रोसेसेस में एज वेल एज प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरीज एंड एक्सटर्नल डिजीज़ेस। अब क्या क्या की रेगुलेटरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग प्रोसेसेस और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, वो है प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। प्रोटीन्स एज एंजाइम्स जैसे पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये जो है ये प्रोटीन है जो एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट टू फैसिलिटेट वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये डायरेक्टली हेल्प नहीं करते बल्कि ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं ताकि अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सकें। तो ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में, जो ये एंजाइम्स होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में बॉडी के अलग अलग प्रोसेसेस, और कभी कभी एंजाइम्स के साथ भी काम करते हैं। और वाटर तो रेगुलेट करता ही है बॉडी के टेम्परेचर को, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी रिमूव करता है यूरिनेशन के टाइम पे। तो हम समझ सकते हैं कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, बॉडी प्रोसेसेस में और बॉडी प्रोटेक्शन में। अभी तक हमने सबसे पहला जो समझा है वो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जिसके अंदर हमने एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस एंड बॉडी प्रोटेक्शन समझा है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस। इसके अंदर मेनली कौन कौन से प्रोटीन्स हम देख सकते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर्म करने के लिए एंटीबॉडीज़, जो सोल्जर्स की तरह काम करते हैं ताकि वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ सकें। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन के बाद विटामिन्स, जो एसेंशियल होता है मेंटेन करने के लिए हेल्दी स्किन एंड ओवरऑल इम्यूनिटी। एग्जाम्पल, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ई की तो उससे क्रैक्स आ सकते हैं स्किन में, जिससे कि डिजीज़ जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर सकती है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने चाहिए। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, फैट्स क्या करती हैं, एक लेयर फॉर्म कर लेती है हमारी स्किन के नीचे जो एक कुशन की तरह एक्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा, किसी भी तरह के एक्सटर्नल शॉक से। कि जो फैट होता है ना वो स्किन के नीचे एक लेयर बना लेता है, जिससे कि जो हमारे बहुत नाजुक ऑर्गन्स होते हैं वो बचे रहते हैं बाहर की इंजरीज से। वाटर भी हेल्प करता है इंजरी से, वो सराउंड करता है, प्रोटेक्ट करता है इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन्स को। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम एंड विटामिन के, ये इन्वॉल्व होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग ना हो। जब भी कोई कट होता है, ठीक है, तो ब्लड क्लॉट जो होता है वो स्टॉप कर देता है ब्लीडिंग को। तो ब्लड क्लॉट इस मीन्स कि बहुत ज़्यादा खून भी ना जमे पर खून हमारा बहता ना रहे, एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो और कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना घुसे। तो अभी तक हमने ये सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखा है फूड का, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, बॉडी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है फूड का वो है साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। साइकोलॉजिकल फंक्शन से मतलब है जो फूड है वो मेंटल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। जब आप आइसक्रीम खाते हो, आपका आइसक्रीम खाने का बहुत मन है, तो आपका मन होता है ना, उससे आपके इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो खाने का दूसरा फंक्शन साइकोलॉजिकल फंक्शन भी है। फूड सिर्फ हमारी भूख को सेटिस्फाई नहीं करता, बल्कि हमें खाना खा के खुशी मिलती है, एक प्लेजर मिलती है। हम इंजॉय करते हैं अपना फेवरेट मील, स्वीट डिश और ट्रीट, जिससे कि हमें एक फीलिंग होती है कंफर्ट की, एक फीलिंग होती है जॉय की। तो फूड का जो दूसरा फंक्शन है वो हम कह सकते हैं वो है साइकोलॉजिकल फंक्शन। जैसे कि जब हम आइसक्रीम खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, और फॉर एग्जांपल फूड को हम एज अ रिवॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसे हमने स्वीट दे दी अगर उसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस करी, या फिर अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया तो उसको पनिशमेंट के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अभी आपको ट्रीट नहीं मिलेगी। तो ये दूसरा फंक्शन है साइकोलॉजिकल फंक्शन। थर्ड फंक्शन जो है फूड का वो है सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन फूड का हाईलाइट करता है इसका रोल कि जब हम दूसरों के साथ रिलेशंस बनाते हैं, सोशल रिलेशंस और मेंटेन करते हैं, एक हारमोनियस इन्वायरमेंट बनाते हैं,
मीटिंग्स होती हैं, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं जिसमें लोग आपस में बैठ के फूड शेयर करते हैं। तो एक सोशल फंक्शन भी समझ आ रहा है जिसमें हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो फूड को ऑफन एक सेंट्रल टू सोशल गैदरिंग एंड कल्चरल इंटरेक्शंस भी देखा गया है, क्योंकि ये हेल्प करता है कि अलग अलग लोगों के बीच में, अलग क्लास, कम्युनिटी, रिलीजन के बीच में जो एक डिफरेंस है, जो एक गैप है, उसको ब्रिज करने में हेल्प करता है। फूड शेयर करते हैं लोग, फूड वो भी एक तरह का केयर एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सप्रेस करने का तरीका है। हॉस्पिटैलिटी का हम समझ सकते हैं जैसे कि फ्रेंड्स को इनवाइट करना, रिलेटिव्स को मील के लिए, टी के लिए एक्सप्रेस करने के लिए। देन सेलिब्रेशंस के टाइम पे हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड यूज़ करते हैं, सर्व करते हैं सोशल गैदरिंग्स में, बर्थडेज में, फेस्टिवल्स में शेयर करते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, उस टाइम पे हम शेयर करते हैं स्वीट्स, क्रिसमस में हम केक खाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ वे हम देख सकते हैं कि जो सोशल वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है फूड की, कि सोशल गैदरिंग जब होती है तहाँ पे भी हम समझ सकते हैं फूड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग, जब आप शेयर करते हो अपना मील तो उससे आपकी जो रिलेशंस हैं, जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं। तो हमने समझा कि फूड के 3 मेजर इंटरकनेक्टेड रोल हैं। सबसे पहले हमने समझा फिजियोलॉजिकल, फूड हमें हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारी फिज़िकल वेलबींग में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी की हेल्थ ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसको रेगुलेट करता है, और डिजीज़ेस और इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है। फिर साइकोलॉजिकल फंक्शंस में हमने समझा कि हमें प्लेजर और इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है। देन सोशल फंक्शन में हमने समझा कि हम बिल्ड कर पाते हैं और मेंटेन कर पाते हैं सोशल रिलेशंस एंड बॉन्ड्स। तो ये सारे फंक्शंस थे फूड के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।